हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में तुम्हें क्लास 8 के मैथ के चैप्टर 7 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। तो आपको पता होगा कि क्लास 8 के बोर्ड के एग्जाम फरवरी से शुरू होने वाले हैं, लेकिन अगर आपने मैथ में पढ़ाई नहीं की है तो मैं आपके लिए चैप्टर 7 के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप मात्र इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना, तो इनसे आप जो बोर्ड एग्जाम में आसानी से पास हो जाओगी। तो चलो करते हैं पहला क्वेश्चन सॉल्व। पहला क्वेश्चन है कि आ टीवी वाज बॉट एट अ प्राइस ऑफ 21,000। After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो इस क्वेश्चन में पूछा कि टीवी की प्राइस है 21,000 और एक साल में उसकी प्राइस डेप्रिशिएट हो गई 5%, यानी कि एक साल में उसकी कीमत में 5% गिरावट हो गई है। तो आपको बताने की फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद जो 5% की डेप्रिसिएशन है उसके बाद टीवी की वैल्यू क्या रह जाएगी। तो सिंपल सा परसेंटेज से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। टीवी बस बॉट आ प्राइस ऑफ 21,000। तो कितनी है टीवी की प्राइस 21,000 और जो डेप्रिसिएशन रेट कितनी है 5%। जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितनी, और टीवी बाद डेप्रिसिएट बाय 5%, तो कितनी में आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें सबसे पहले हम 21,000 का 5% निकालेंगे। तो 21,000 इंटू 5% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएंगे, 2 जीरो कट गए। तो 210 इंटू 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 और 5 दूनी 10। तो एक साल में इसकी कीमत प्राइस कितनी कम हो गई 1,050 रुपए। तो इन्हें पूछा था कि एक साल के बाद कितने रुपए की टी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो बस 20 जो टीवी का ओरिजिनल प्राइस कितना है 21,000 और इसमें डेप्रिसिएशन कितना हुआ 1,050 रुपए का। तो यहाँ पर टोटल कितने निकल आएंगे 0 1 से इसको इससे काट देंगे तुम और 1 19,950 रुपए। तो ऐसे ही आप कोई सा भी क्वेश्चन उसको कर लेना। फिर से बता देता हूँ कि टीवी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 21,000 और डेप्रिसिएशन रेट कितना है 5%। और उन्होंने क्या है कि 1 ईयर में डेप्रिसिएट हुई है, तो इसीलिए मैंने इसका 5% निकाल लिया। कितना है 1,050 रुपए। इसको इससे माइनस कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। इसको आप जो जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व हो जाएगा। ए बराबर P1 प्लस के R/100 × n। लेकिन यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है इसकी वजह से यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा, तो इस वाले फॉर्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि आ मशीनरी वर्थ 10,000 1,500 डेप्रिसिएटेड बाय 5, यहाँ आप रुपीज में लिख लेना, डेप्रिसिएटेड बाय 5%। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो एक जो मशीन है उसकी कीमत है 10,500 रुपए और एक साल में उसकी प्राइस डेप्रिसिएट हो गई 5%। तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी जैसे सेम करना है आपको। तो सबसे पहले सॉल्व। तो मशीन की प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस लिख लें कितनी है 10,500 और डेप्रिसिएशन रेट कितने का रेट किया 5%। तो इसमें हम सबसे पहले इसका 5% निकालेंगे, 10,500 को 5%। 2 जीरो कट जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5×5 = 25 और 5×1 = 5। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे 525 रुपए, यानी कि एक साल में इसकी प्राइस कम हो जाएगी 525 रुपए। अब पूछा है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यहाँ लिख दिए वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। बस सेम माइनस करेंगे, इसमें से 10,500 माइनस कर देंगे 525। इसको माइनस करेंगे तो इसमें बचेंगे 7 9 और 9। तो इसका आंसर आएगा 9,975 रुपए। तो यानी कि जो मशीन है उसकी कीमत एक साल के बाद कितनी हो जाएगी 9,975। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5%। एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो 2.5% पर हावर जो बढ़ रहे थे। तो फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर। 2 घंटा के बाद जो बैक्टीरिया की संख्या वो आपको बताना है। और जो अभी इनिशियल जो बैक्टीरिया की संख्या कितनी है 5,06,000। तो इसको आपको करना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, क्योंकि जो कंपाउंडिंग है मतलब पर आवर हो रही है, इसमें से पर है ना होता है, ऐसे ही पर आवर है। तो फॉर्मूला इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल क्या है
5,06,000 लिख लेना। और इसके बाद रेट कितनी है? रेट 2.5%। और टाइम कितना है? 2 आवर। बस इसके बाद सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगा देना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। ए बराबर पी 1+K/100 इंटू एन। तो यहाँ पर 5,06,000। इसके बाद 1+K। अब रेट कितनी है? 2.5। 2.5/100। और एन की वैल्यू क्या है? एन है टाइम, 2 आवर। अगर जो यहाँ पर अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट है पर आवर है, तो इसी प्रकार टाइम मैंने पर आवर में ले लिया। अगर जो 2.5% पर एनम होता, तो यहाँ पर टाइम भी आपको पर एनम में दिया होगा, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। अब इसके बाद 5,06,000, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा। 25 से डिवाइड देंगे तो 25 को 100 कट जाएंगे, 40 आ जाएंगे अपॉन 2। ठीक है। इसके बाद तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ पर आएंगे 40 + के 40 ओवन हो जाएंगे 41/40। इसकी पावर कितनी है? 2 की पावर है, तो उसको हम लिखेंगे 2 बार। मैं इसको इस साइड लिख दे रहा हूँ, 5,06,000, इसमें 3 जीरो है। इसके बाद इंटू, अब जो होगा 41/40, 2 की पावर, इसको 2 बार लगेंगे, 41/40 इंटू 41/40। 2 जीरो काट देंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर निकल कर आएंगे आपके 1265। इसमें आप डिवाइड देना 4 से इंटू, और 41 का 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 1,681/4। अब इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो 1,265 इंटू, इसका डिवाइड देंगे तो 4 4 16, 4 2 8 और 0.4 2 25। अब इनका आपको कर देना है मल्टीप्लाई। मैं इसका जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई निकल कर आएगा 53,116.25, यानी कि इसका मल्टीप्लाई निकल कर आएगा 5,31,616। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि 2 साल के बाद जो 2 आवर के बाद जो बैक्टीरिया की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 5,31,616 इसकी संख्या हो जाएगी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्कूटर की प्राइस है 42,000 और उसकी प्राइस डेप्रिसिएट हो रही है, पर हर साल कितनी हो रही है? 8%। तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद इसकी कितनी प्राइस रह जाएगी डेप्रिसिएट होते होते। तो मैंने आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बताए थे, वैसे ही करना है। तो स्कूटर की प्राइस कितनी है? यहाँ लिख लेना प्राइस कितनी, प्राइस ऑफ स्कूटर कितनी है? 42,000। इसके बाद जो डेप्रिसिएशन रेट कितनी है? रेट कितनी है? 5%, 8%, सॉरी। अब 42,000 का हम 8% निकालेंगे सबसे पहले, तो 42,000 का 8%, 8% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 420 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 0 8 दूनी 16, 8 को 32 और 1 33, तो यहाँ आएंगे 3360 रुपए। तो 1 साल में इसकी प्राइस क्या कितनी हो जाएगी? 3360। तो 1 साल के बाद कितनी बचेगी प्राइस आफ्टर 1 ईयर? तो 1 साल के बाद इसकी प्राइस निकल कर आएगी हमारे पास 42,000, माइनस करेंगे हम 3360, इसको माइनस करेंगे तो 0 4 एक इस पर हासिल आ जाएगी, तो 10 में से 4 गए 6। ठीक है। इसके बाद इसमें तो 4 4 बचेंगे, 6 और 2 8, और एक कट जाएगी यहाँ से 2। इसकी प्राइस निकल कर आएगी 38,640, यानी कि 1 साल में जो आपके स्कूटर की कीमत रह जाएगी 38,640। तो आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर, 2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इसमें आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल सा। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास? 12,600। टाइम कितना? टाइम को इसमें एन से डिनोट करते हैं, तो टाइम है यहाँ पर 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है अपना? ए बराबर पी 1+K/100 ऊपर से एन। तो इसमें हम सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, फिर इसको हम इससे माइनस कर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ए बराबर प्रिंसिपल कितना है? 12,600, 1+K। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100, और टाइम कितना है? 2 ईयर। इसके बाद ए इक्वल्स टू 10 से इसको काटेंगे तो 1+K 1/,
पावर कितनी है 2 की पावर। 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 11, तो ए बराबर 12,600 इंटू 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10 प्लस के 1/10, पावर कितनी है 2। इसके बाद मैं इसको इस साइड लिख दे रहा हूँ, तो ए बराबर 12,000 12,600, 10 और 11, 11/10, ठीक है। तो 11/10 पावर कितनी है 2, तो इसको 2 बार लिख देंगे। 11/10 इंटू 11/10, 10 से 0 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आएंगे तो 126 इंटू 11 का स्क्वायर करेंगे 121। अब 126 और 121 का हम करेंगे मल्टीप्लाई 121, तो 621 6 2 12 इसके बाद 621, तो निकल कर आएंगे हमारे पास 6, 2 और 2 4, 6 5 11 और 1 12, 2 4 और 1 5 और 1, तो 15,246 किसके निकल कर आएंगे 15,246। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ गई है अमाउंट। अब हमें निकालना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, ब्याज निकालना है। तो आपको सी आई का फॉर्मूला पता होगा कि सी आई इक्वल्स टू ए माइनस के प्रिंसिपल। तो इस साइड कर दे रहा हूँ मैं, तो सी आई इक्वल्स टू ए यानी कि अमाउंट कितना निकला हमारे पास 15,246 माइनस माइनस करेंगे, इसमें क्या है प्रिंसिपल कितना था 12,600, 12,600 इसको माइनस करेंगे, तो मैं इसको माइनस कर दूं 12,600, तो 6 4 12 में 6 का 6, एक आ जाएगी हासिल 3, तो 5 में 3 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्याज निकल कर आया है वो है निकल कर आया है 2646 रुपये, यानी कि 1 साल में इसका जो ब्याज है 2 साल में कितना आएगा 2640 रुपये। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर लेना। आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि इफ चमेली हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, यानी कि उसके पास जितने पैसे थे उसमें से उसने 75% खर्च कर दिया है। तो खर्च करने के बाद कितने रुपए बचे 600 रुपए। तो हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, इसमें पूछा गया है कि उसके पास कुल कितने रुपए थे स्टार्टिंग में। तो हम सबसे पहले मानेंगे सॉल्व, लिखेंगे टोटल मनी सी हैव, लिख लेंगे 100%, क्योंकि कोई से भी नंबर होती है मनी हमेशा 100% होगी। उसके बाद स्पेंडिंग कितनी, उसने स्पेंड कितना किया है, स्पेंड किया उसने 75%। तो अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे 100 माइनस के 75%, तो निकल कर आएंगे 25%, यानी कि टोटल जो 100% था उसमें 75% खर्च करने के बाद 25% जो मनी मतलब पैसे बचे हैं, और जो 25% है वो किसके बराबर है, वो 600 रुपए के बराबर है। बस इसमें हम डिवाइड देंगे तो 1% की वैल्यू निकालेंगे, 25 को काट देंगे 25, तो 600 बटे में 25, 25 से कट जाएंगे तो 1% इक्वल टू 25 से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 100 कट जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो इक्वल्स टू 24, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी का आ गई है 24। तो उसके पास बिगिनिंग में कितनी बच रही है 100%, तो 1% की वैल्यू अगर हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो निकल कर आएंगे 100% इक्वल्स टू 2400, यानी कि उसके पास जो स्टार्टिंग में पैसे थे वो थे 2400 रुपए। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, सुनो क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो 25 विद्यार्थियों में से 25 स्टूडेंट में से 72% लोगों को मैथ पसंद है। तो हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो कितने लोगों को मैथ पसंद नहीं है। तो सेम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 25, ठीक है। अब जो मैथ कितने लोगों को पसंद है, मैथ है 72% लोगों को। तो स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथ, कितने है 72%, इतने इंटरेस्टेड मैथ में है। तो पता है कि कोई से भी नंबर मतलब सब मतलब कि पूरे स्टूडेंट हैं तो पूरे 100% होंगे, उसमें से 72% लोगों को मैथ पसंद है। तो कितने लोगों को पसंद नहीं है, तो माइनस कर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। तो कैसे निकालेंगे? टोटल स्टूडेंट होते हैं 100%। अब 100 में ऐसे 72% लोगों को मैथ तो पसंद है। कितने लोगों को पसंद नहीं है? तो 28% लोगों को मैथ पसंद नहीं। अब उन्होंने पूछा कितने नंबर, नंबर में बताना, परसेंटेज में कितने, 28%। अब नंबर में बताएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट कितने? 25%, 25। अब उसमें से पसंद कितने लोगों को नहीं है? 28% को। तो हम लिखेंगे 28/100। 25 से काटेंगे 4, तो 28, 25 से काटेंगे 4 तो यहाँ पर निकल कर आएंगे 28/4। ठीक है, 4 से डिवाइड देंगे, 4 7 सा 28, तो यहाँ पर आंसर निकल कर आएगा 7। यानी कि जो 7 बच्चे हैं उन्हें मैथ पसंद नहीं है, और परसेंटेज में 28% लोगों को मैथ पसंद नहीं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के मैंने आपको 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। इस चैप्टर में वैसे बहुत ज्यादा लैंग्वेज वाले बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आप इन 7 क्वेश्चन को कर लेना तो आपके एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।